नमस्कार, मैं चिराग शर्मा आज हिसार के सूर्यनगर गली नंबर 25 के अंदर खड़ा हूं, जहां पर एक घर के बाहर दो महिलाएं बैठ चुकी धरना प्रदर्शन करती हुई बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। और कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज के चलते यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी बैठा दिया गया ताकि किसी प्रकार का कुछ अनहोनी ना घटना घटे। और पूरा मामला एक बार जानने की कोशिश कर लेता हूँ कि क्या पूरा मामला है, क्यों घर के बाहर बैठे हैं, और अभी तक अगर बात करूँ क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, क्या कुछ बैठा कर कुछ हल निकल पाए इस मामले का पूरा एक बार जान लेता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार सर। थोड़ा मामला बता पाएंगे क्या है एक बारी? हाँ, मामला सर ये है, मेरी शादी इस घर में 3 अप्रैल 2021 को हुई थी। उसके 20 दिन बाद मेरे पति को कोरोना हुआ था। कोरोना में अकेली मैंने उनकी केयर की। 1 महीने के अंदर मैंने उनकी इतनी देखभाल की, उनको अच्छे से बचाया, हर तरीके से उनकी संभाल मैंने की। जैसे ही कोरोना से उनकी रिकवरी हुई है, उसके बाद से सास ससुर और पति ने थोड़ा बोलना चाहें तो आपको ही पूरा मौका है जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक सामने देख पा रहे हैं, घर के अंदर से भी कोई इस समय देख रहा है बाहर। तो सास ससुर और लड़के ने जैसे ही कोरोना से रिकवरी हुई है, उसके तुरंत बाद मेरे को दहेज के नाम पे बुरी तरह से प्रताड़ित करना शुरू किया। सास का कहना था कि मेरे बेटे के लिए बड़ी गाड़ियां देने वाले रिश्ते आ रहे थे, 18 साल की लड़की आ रही थी। आगे से मेरा जवाब यही था कि अगर मम्मी ऐसे रिश्ते आ रहे थे तो आपको लेने चाहिए थे। उनका जवाब था कि मेरा बेटा इतना स्मार्ट है, इतना सुंदर है, और तू कुछ भी नहीं है उसके सामने। हमारी इमेज इतनी है, तेरे ससुर रिटायर्ड टीचर हैं जेबीटी, और जो हमारे दादाजी हैं वो भी रिटायर्ड टीचर हैं, और इतनी हमारे पास प्रॉपर्टी है, लेकिन तेरे पिता ने दिया तो क्या दिया, हमारी इमेज का बिल्कुल नाश करके रख दिया। ऐसी वर्डिंग हमेशा उनके घर में रही। मैंने बहुत कोशिशें की, मैं बड़ी रिक्वेस्ट करके कि मेरे को इस घर में आराम से रहने दिया जाए, कि मेरे पिताजी के पास सिर्फ 6 कनाल की ज़मीन है, और मेरे पिताजी ने जो मेरे ऊपर लगाया है शादी में 1% भी उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। हर माँ बाप कोशिश करता है कि बेटी को हर चीज़ दी जाए, अच्छे से उसकी शादी की जाए, हर चीज़ उन्होंने अरमान पूरा किया, लेकिन फिर भी इस बेटी को इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। और तो और परिवार की तरफ से जैसे ही मामले सामने आते थे, यहाँ मैंने इनके रिलेटिव्स को बताया कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, उधर मेरे मायके वालों को मैंने बताया कि मेरे साथ ये चीज़ें चल रही हैं। कई 4 से 5 पंचायतें इनके बीच में हुई हैं। तो उस दौरान हर पंचायत में क्या होता था कि सास के द्वारा भी, ससुर के द्वारा भी, और लड़का जो मेरा पति है, तीनों गलती मान लेते थे। सास का हमेशा सिर पे हाथ रख के ये कहना होता था कि मैं दोबारा से कोई ऐसी बातें नहीं करूँगी, अपनी बेटी बना कर रखूँगी, लेकिन सास का अगले दिन फिर वही व्यवहार रहता था। कल मैंने यहाँ गेट पे पहुँचने के बाद भी कोशिश की कि मम्मी, इतनी रिस्पेक्ट करते हुए मैंने कहा कि गेट खोला जाए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। उन्होंने बड़ी बदतमीजी से झटकाया गेट को, और मम्मी और बेटी को दोनों को बाहर ही निकाला, नहीं जाने दिया गया अंदर। फिर भी मैं शांतिपूर्वक कल सुबह से यहाँ पे बिल्कुल भूखी बैठी हुई हूँ। न्याय का भरोसा, अनिल विज तक, गृह मंत्री तक गुहार लगा चुकी हूँ। मेरे साथ और तो और दहेज से लेकर, घरेलू हिंसा से लेकर, अननेचुरल सेक्स रिलेशन मेरे साथ किए गए हैं, जिनके एविडेंस मेरे पास हैं। अनिल विज ने SIT गठित की, असंध SHO थे कनुप्रिया मैडम, उनका आश्वासन हमेशा ये रहा, मेरे सामने रिकॉर्डिंग उनकी है कि ठीक है, लड़के ने जो वीडियो बनाई है, जो फ़ोटोज़ हैं, उनके लिए फ़ोन लिया जाएगा। उन्होंने ना इसका फ़ोन लिया है, आगे से बहाना होता था फ़ोन टूट चुका है। मैडम का दोबारा कहना था कि फ़ोन के बिल लिए जाएंगे, कोई बिल नहीं लिया, कोई फ़ोन नहीं लिया है। जिसका करवाया हुआ रिश्ता है वो है खुशीराम, जो इनके जमाई हैं, वो हरियाणा पुलिस में हैं। उनका हमेशा ये दबाव रहा कि पुलिस को हम संभाल लेंगे। मैंने अनिल विज को गुहार लगाई कि खुशीराम को बुलाया जाए, उनको समझाया जाए, SIT में उनका नाम दिया जाए। तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन में उनका नाम आया। आज तक 8 महीने हो चुके हैं, इनका जो जमाई हरियाणा पुलिस में, वो बिल्कुल सामने नहीं आया है। कहने का मतलब ये है कि अननेचुरल जो मेरे साथ बिहेव हुआ है, उस पूरे मामले को दबाते हुए पुलिस ने क्या किया है, IO हैं जो रज्जो देवी और कुलवंत सैनी DSP बिश्नोई, उनकी मिली भगत से लेकर, SIT की मिली भगत से लेकर, पूरे मामले का चालान बनाकर जैसे ही कोर्ट में पेश किया गया, मेरे को बाद में पता चला कि उन्होंने कोर्ट में चालान पेश कर दिया। IO से मैंने जानना चाहा, उनका कि ये कहना था कि चल रही है कार्रवाई, चल रही है, लेकिन पता चला कोर्ट में चालान जा चुका है।
तो मैंने वहाँ से कोर्ट से चालान निकलवाया कि मेरे लिए क्या कार्रवाई की गई है, मैं जानना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने वो चालान निकलवाया उसमें पता चला है कि सिर्फ़ और सिर्फ इनके ऊपर दहेज की अरेस्टिंग की गई है, और कोई जो मैंने एविडेंस दिए थे टेबलेट खा के रिलेशन बनाना, अननेचुरल जो मेरे साथ बिहेव है, कहने का मतलब सर मेरे साथ वो चीज़ें हुई है शायद जो किसी बिटिया के साथ नहीं होती। मैं अब भी इतना समाज के अंदर बड़े लोगों की बात, मेरा परिवार शुरू से ये चाहता है कि इस बेटी को यहाँ बसाएं। शुरू से ADR में काउंसलिंग करवा चुकी हूँ, थाने में करवा चुकी हूँ, अनिल विज तक भी ये बोल चुकी हूँ कि बसता है तो बसाया जाए सर। मैंने इतनी कोशिश कर ली है, परिवार ने इतनी कर ली है, अब भी ये बेटी इतनी गंदी करतूत होने के बाद भी एक सामाजिक तौर पर समाज का इज्जत को देखते हुए अब भी ये चाहती है कि मैं इस घर में बसूं। जब इतनी गंदी करतूत हो रही है, बिटिया फिर भी इस घर में बसना चाहती है, लेकिन मेरे को बसने नहीं दिया जा रहा, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अब कल जैसे ही ससुर ने विचार रखे हैं कि आज 2 बजे की टाइमिंग रखी गई है कि एक पंचायत की जाएगी दोनों परिवारों की तरफ से, तो देखते हैं पंचायत में क्या निकलता है। अब उसका मुझे इंतज़ार है। अब कहना ये चाह रही हूँ सर, मेरा पंचायत में यही विचार है, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। लड़का डाइवोर्स चाहता है, मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती। और लीगली जब तक तलाक नहीं होता है, बेटी को मायके में कोई दुख है, कोई माता पिता की बीमारी का कारण है, बिना जब तक तलाक नहीं होता उस बेटी का अधिकार है वो ससुराल में रह सकती है। मैं ये तक बोल रही हूँ कि मैं कोई आक्रमण करने नहीं आई हूँ, कोई हिस्सा मेरे को नहीं करनी है कि जैसे पति इस घर में रह रहा है वैसे ही मेरे को एक खाट की जगह दी जाए। पर ये इस चीज़ के लिए नहीं मान रहे हैं। आज पंचायत होगी, उस पंचायत में देखते हैं। अगर मेरे को उस पंचायत में भी ये बसने के लिए नहीं मंजूर करते हैं, फिर भी मैं यहीं बैठी हूँ, क्योंकि मैंने 2 चीज़ें ही रख दी है। या तो इस घर में प्यार से मेरे को रहने दो, सामाजिक तौर पे इज्जत करके। मैं पंचायत की बात मान रही हूँ। मेरे जो बड़े दादाजी है पंचायती व्यक्ति है मटोर गाँव से, सभी की मैं उनकी बात को मानते हुए कि बेटा कोशिश कर लेते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात मान रही हूँ। अगर ये बसाएंगे ठीक है, उसके बाद अगर ये नहीं मानते हैं इस चीज़ के लिए, फिर भी मैं यहीं बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। ना तो इस बेटी को रखा जा रहा और ना ही दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा। पूरा मामला सुन चुके हैं। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उन्हें भी पूरा मौका दिया जाएगा। फिलहाल लड़की की माताजी मौजूद है, एक बार उनसे भी कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। नमस्कार जी। मैं तो बीमार हूँ, मेरे को बोलना नहीं जाता। हाँ, अभी दवाई ली हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से जनता समझदार है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ आप इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोबारा मैं एक बात दोहरा देता हूं, अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उन्हें भी पूरा मौका दिया जाएगा।